नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारा सीरत का 18 सेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मक्की ज़िंदगी का सफ़र है वो अब इख्तिताम पर आ रहा है। कुछ टॉपिक्स बस बाकी रह गए हैं। मक्की ज़िंदगी में हम लोग अभी तक 622 एडी से लेकर चल रहे हैं। 13 साल जो है वो नबी के गुजरे मक्का में नबूवत के हाल में, वरना वैसे तो 570 से 622 तक नबी के लगभग जिंदगी के 53 इयर्स या 52 इयर्स मक्का में गुजरे हैं। अगर हम पैदाइश से देखें तो ठीक है, लेकिन हमने जो हमारी सीरत शुरू की है वो हमने पैदाइश से भी पहले से शुरू की थी कवर करना। इन तमाम चीज़ों को कवर करते करते अब हम लोग पहुंचे हैं इस टॉपिक पर जिसका नाम है बाइकॉट ऑफ बनु हाशिम। इससे पहले आप लोगों को बस याद दहानी के तौर पर मैं याद दिला दूं कि पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से सहाबा हबशा गए और एक जो है झूठी खबर फैलने की वजह से वापस मक्का आए और फिर से हबशा गए और फिर वहां पर किस तरह से नजाशी के साथ मुकालमा हुआ था हजरत जाफर का, और फिर किस तरह से नजाशी ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया कि मुसलमान हबशा में ही रहेंगे और इनको मेरा अमान हासिल होगा। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हजरत हमजा और हजरत उमर किस तरह इस्लाम में दाखिल हुए थे, और उससे भी पहले हम ये डिस्कस कर चुके थे कि नबी और सहाबा को कितनी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ रही थी और ये लोग फिजिकल परसिक्यूशन पर उतर आए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके दिमाग में वापस से जो है वो पूरी चीज़ें रिपीट हो गई होंगी, रिवाइज हो गई होंगी। अब हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे कुरैश ने जो आखिरी कदम उठाया, क्योंकि अब कुरैश वालों ने अपनी सारी काविशें कर ली थी लेकिन एक के बाद एक हर गुजरते दिन के साथ इस्लाम की तरक्की हो रही है और कुरैश वाले अपने सामने अपने बड़े बड़े लोगों को इस्लाम कबूल करता हुआ देख रहे हैं। सबसे बड़ा भारी दाव जो इनको पड़ा था वो हजरत हमजा और हजरत उमर की शक्ल में था। इसके बाद कितने ही सारे लोग चले गए हबशा की जानिब, और जो दूसरी हिजरत हो गई वो हम सब पिछले सेशन में देख चुके हैं। और नजाशी ने इनके जो बंदे थे कुरैश के लोगों के, उनको भी निकाल कर फेंक दिया कि वापस चले जाओ, मैं मुसलमानों को अमान दूंगा। तो अब कुरैश वाले अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे और अब वो भी आखिरी कदम उठाने वाले हैं। इनकी एक मीटिंग बैठती है, इस जगह का नाम था हाइफ बनु कनाना। ठीक है, इस जगह का नाम था जहां पर इनकी जो है वो एक मीटिंग बैठती है। होता क्या है इस मीटिंग में कि तकरीबन तकरीबन जो है वो इस मीटिंग में 40 से जो है वो 50 सरदार जो है वो शामिल होते हैं, और वहां जो है एक सहीफा लिखा जाता है जिसपे इन सब ने कसम खाई कि हम सब इस सहीफे पर अमल दरामद लाजिम करेंगे। और इस सहीफे को हम लोग कहते हैं बायकॉट, जिसमें इन लोगों ने अपना ताल्लुक मुकम्मल तौर पर मुनकता कर दिया था बनु हाशिम के साथ। अब बनु हाशिम में मुसलमान भी थे और बनु हाशिम में गैर मुस्लिम भी थे, लेकिन बनु हाशिम क्योंकि एक पूरा खानदान था, इस खानदान के लोग भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, जैसे कि अबू तालिब, ठीक है, जैसे हजरत अब्बास वगैरह, क्योंकि अभी तो हजरत अब्बास भी शुरू में मुसलमान तो नहीं थे मगर वो भी साथ देते थे किसका, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और अबू तालिब भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो बहुत सारे लोग बनु हाशिम के थे जो मुसलमान नहीं थे, वो सब के सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मगर साथ देते थे और नबी की दावत को रोक भी नहीं रहे थे। तो कुरैश के तमाम सरदारों ने, जिनकी तादाद जो थी वो 40 से 50 थी, इन सब ने सहीफे पर कुछ नकात लिखे। पहला नकात कि अब बनु हाशिम के साथ कोई सोशल रिश्ता कायम नहीं होगा। ठीक है, इनके साथ ना बातचीत करी जाएगी, ना इनकी शादी ब्याह में जाया जाएगा, इनके साथ अब कोई तिजारत नहीं की जाएगी, खरीदो फरोख इनके साथ बिल्कुल नहीं की जाएगी। इनका मक्का में रहना भी साथ साथ दुश्वार किया जाएगा। मक्का को इन पर इतना तंग किया जाएगा कि अब इन लोगों को मक्का में रहने नहीं दिया जाएगा। और इन तमाम बातों पर सारे के सारे लोग एग्री हो गए और सबने कसम खाई कि हम इसको फॉलो करेंगे। 40 सरदारों ने इस पर अपने दस्तखत किए, जिस तरह वो इस जमाने में करते थे। जाहिर सी बात है कि वो आज की तरह तो नहीं करते थे। और फिर इन लोगों ने इस मुआहदे को काबे पर लटका दिया। अच्छा, अब इनके मुताबिक वो बहुत कोई जबरदस्त अच्छी बात कर रहे थे और वो अपने खुदाओं की हिफाजत कर रहे थे, तो इसीलिए इन लोगों ने इस मुआहदे को शुरू किया था
اور इस मुआहदे को जो शुरू किया था वो किन अल्फाजों के साथ किया था, बिस्मिकल्लाह हुम्मा। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने अल्लाह के नाम के साथ इसको शुरू किया और इनकी अकल पर इतने पर्दे पड़ गए थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी के खिलाफ आप देखें प्लान बना रहे हैं और इसमें अल्लाह का साथ भी मांग रहे हैं। आप जरा देखें, ये होता है जब अकल पर इंसान की पर्दे पड़ते हैं। और फिर उन्होंने इसको काबे पर लटका दिया और फिर पूरे मक्के की हर गली में जाकर ऐलान कर दिया कि अब बनु हाशिम के साथ अगर किसी ने बात करी, अगर इनके साथ कोई ताल्लुक रखा, तो हम इसका भी वही हशर करेंगे जो हम बनु हाशिम का करने वाले हैं। और बनु हाशिम को एक अल्टीमेटम दे दिया कि आप लोग रातों रात अपना सामान बांधें और सबके सब मक्के से निकल जाएं। अब अबू तालिब जो कि सरदार थे बनु हाशिम के, अब ये इनकी जिम्मेदारी थी कि अपने कबीले की हिफाजत करें। तो वो अपने कबीले को लेकर गए एक ऐसी जगह पर जिसको वो खुद ओन करते थे, यानी उनकी अपनी ओन प्रॉपर्टी थी। और इस वादी का नाम था शिब अबू तालिब। अबू लहब जो कि बनु हाशिम का हिस्सा था, लेकिन वो इस मुआहिदे का हिस्सा नहीं था, इस बाइकआउट का हिस्सा नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि अबू लहब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन है। तो इसीलिए इस बाइकआउट का हिस्सा इसको नहीं रखा। और अब ये जो 3 साल आने वाले हैं नबी पर, सहाबा पर जो गुजरेंगे, वो इतने ज्यादा इम्तिहान वाले हैं, इससे ज्यादा इम्तिहान वाले साल सहाबा के ऊपर तो नहीं आए। लेकिन नबी के ऊपर तो खैर आगे भी मुश्किल वक्त आए हैं, मगर इससे ज्यादा मुश्किल तरीन साल फिलहाल अभी तक जो हम सीरत पढ़ते आ रहे हैं किसी ने भी फेस नहीं किया था। इनके हाथों में जो खाना पीना लगा वो ये सब लेकर जो है वो गए इस वादी में जिसका नाम शिब अबी तालिब था। और ये सारे इस वादी में पहुंचकर अपने अपने खैमे लगा रहे हैं, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं। और सब वहां पर जमा हो गए। जो खाना वगैरह वो अपने साथ लेकर आए थे वो तो एक हफ्ते में ही खत्म हो गया। अब इनको लगा था शुरू शुरू में कि हम बराबर से जो काफिले गुजरते हैं हम वहां जाएंगे और इन काफिलों से खरीदो फरोख्त कर लेंगे। और शुरू शुरू में तो जो काफिले वहां से गुजरते थे उन्होंने ऐसा ही किया, इनसे खाना वगैरह ले लिया, तिजारत कर ली। मगर बाद में जब ये खबर पहुंची मक्के वालों को कि कुरैश वालों को, तो इन लोगों ने वहां पर जाकर काफिले वालों को कहा, जितने कुरैश वाले थे, जब उनको पता चला कि ये बनु हाशिम का गुजर बसर किस तरह हो रहा है, ये कैसे तिजारत कर रहे हैं, तो इन्होंने जाकर काफिले वालों को कहा कि आप जितने में ये माल बनु हाशिम को दे रहे हैं हम इससे 10 गुना दाम में आपसे ये खरीद लेते हैं। तो इस तरह काफिलों से भी ये खाने पीने का जो सिलसिला था ये मुनक़ता हो गया। अब क्या किया जाए, आखिर खाने पीने के बगैर कैसे सरवाइव करेंगे। तो कुरैश के कुछ लोग थे जिनका दिल हमदर्दी में था। कहते हैं हजरत खतीजा के जो भतीजे थे, हकीम बिन हुजाम शायद इनका नाम था, अगर मैं गलती नहीं कर रही, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए। तो वो कुछ ना कुछ लोग इनके साथ जो है वो रात में के वक्त छुप छुपा कर आते थे, कुछ ना कुछ खाना पीना लेकर आते थे, जितना भी इनसे मुमकिन होता था वो लेकर आते थे। और इनको दे दिया करते थे बनु हाशिम वालों को। लेकिन वो इतना ही खाना होता था कि बस वो औरतों और बच्चों को पूरा पड़ जाता था, वो भी बहुत मुश्किल से। और वो 2 या 3 4 दिन के बाद आते थे। तो फिर इस वादी से पूरा दिन जो है ना बच्चों के रोने की आवाज गूंजती थी जो मक्के तक भी पहुंचती थी। इस तरह सरवाइव करना आप बताएं आसान था या मुश्किल था। और ये कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता नहीं, बल्कि 3 साल तक इस तरह सरवाइव किया। आप अंदाजा लगाएं 3 साल तक इस तरह गुजारा जो किया है, क्या हाल हुआ होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जो थे वो ये जानते थे कि सिर्फ कुछ ऐसे महीने हैं, आपको मैंने शुरू में बताया था हुर्मत वाले महीनों का कि कौन से होते हैं, जिन महीनों में कुरैश की रिवायत थी कि वो अपने संगीन से संगीन दुश्मनों को भी इन महीनों में माफ कर दिया करते थे। तो इन 3 महीनों में सहाबा निकलते थे और बाहर जाकर कुछ सामान वगैरह खरीदते थे। बस इन 3 4 महीनों के अंदर, यानी रजब, मुहर्रम, जिलकद और जिलहज, बस इन 4 महीनों में, क्योंकि इन्हीं महीनों में बस इजाजत थी खरीदने की। मगर खरीदने के लिए भी इंसान को क्या चाहिए, जाहिर है वसाइल चाहिए ना। तो वो वसाइल भी खत्म हो गए थे, यानी पैसा भी खत्म हो चुका था। तो सहाबा क्या कर रहे हैं आप देखें। अब क्या करते थे ये लोग, क्योंकि पेट तो भरना है ना, तो शुरू शुरू में उन्होंने पत्थर बांधना शुरू करे। अरब में जब कभी बहुत दिनों तक खाना मुयस्सर नहीं होता था या कहत वगैरह वाला मामला होता था, तो लोग अपने पेट को धोखा देने के लिए वो पत्थर बांधा करते थे, ताकि ऐसा महसूस हो जैसे पेट भरा हुआ है। तो फिर इन लोगों ने पत्थर बांधना शुरू किए, इन लोगों ने, ठीक है ना। और फिर ऐसे दिन भी देखे गए कि सहाबा फरमाते हैं
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سب اتنے بھوکے تھے کہ ہمیں سامنے ایک چمڑے کا ٹکڑا دکھا اور ہم سب اس کی طرف لپکے اور ہم نے اس کو آگ میں سلگا کر نرم کیا اور پھر ہم نے اس کو کاٹ کاٹ کر کھایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پورا پورا دن شب ابی طالب میں پڑے ہوتے تھے، لیٹے ہوئے ہوتے تھے، ہم میں بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی دن اور ہفتے ایسے نکل جاتے تھے کہ ہم نے پتے کھائے۔ آپ ذرا سوچیں، صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے، انہیں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی ہمارا ایمان جو تھا وہ کم نہیں ہوا تھا، ہمارا ایمان کم نہیں ہوا تھا بلکہ یہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ہم سمجھ گئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ ہمارے اللہ ہمیں امتحان سے گزار رہے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی امتحان سے گزارتا ہے تو وہ ہمارے درجے کو اور سے اور بلند کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ہم بھی ٹیسٹ میں پاس ہو کر دکھائیں گے، ہم بھی اس امتحان میں پاس ہو کر دکھائیں گے، اور ہمارا ایمان تو اور بھی ان دنوں میں دگنا چگنا ہو گیا۔ اور آج ہم دیکھیں، ہم لوگ آج تھوڑا تھوڑا دین فالو کرنے لگتے ہیں، کسی نے دین کے کسی احکام کو فالو کرنا شروع کیا اور ایک ذرا سا امتحان آیا وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بتائیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تھوڑی تنگی آئی فوراً انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ دین میں آؤ گے تو اپنے دماغ میں ایک بات فٹ کر لو کہ دین کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ مزہ آئے گا، سکون ملے گا، اسلام کو فالو کرو گے تو۔ اسلام اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کر آئے گا، اس میں سختیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، تمام چیزیں ساتھ میں موجود ہیں، کیونکہ ان کا اختتام جنت ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح اگر اسلام کو کوئی نہیں فالو کرتا تو اس کی زندگی سکون میں ہوگی، آسانی میں ہوگی، لیکن اس کا اختتام جہنم ہے۔ یہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کس طرح ایسے لوگ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وٹنس کروا دیا، ٹھیک ہے نا، ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ جو حال آج فلسطین کا ہے، غزہ کا ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ اگر آج کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں تو اس دور میں تو جب نبی اور صحابہ کا دور تھا اس میں کیسے لوگ ہوں گے۔ یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے کہ فلسطین کو جو ہے وہ 2-2.5 سال سے بھی اوپر ہو گیا، جو اکتوبر سے خطرناک جینوسائیڈ وہاں پر شروع ہوا تھا، تو ہر گزرتے دن میں اس میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ وہاں کے لوگوں کا ایمان، جو ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، آپ بتائیں کہ وہاں کے لوگوں کا ایمان کم ہو گیا تھا یا زیادہ ہو گیا تھا؟ کس طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی تھی؟ بچے بچے کا ایمان کتنا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، اس کا امتحان ہی ایسے دنوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی تنگی والے، آزمائش والے، مشکل والے دنوں میں ہوتا ہے، اس کے اسلام کا، اس کے ایمان کا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت بھی کچھ ایسے ہی حالات فیس کر رہے تھے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کا مکمل بائیکاٹ ہو چکا تھا۔ 3 سال گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 سالوں میں اسلام کی دعوت کس طرح دیا کرتے تھے، تھوڑی سی اس پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں ان دنوں میں بھی اوکاس کے میلے میں جایا کرتا تھا، جو وہاں کا مکہ کا خاص مشہور میلہ لگتا تھا۔ میں ادھر دعوت دینے کے لیے کبھی کبھی بہت زیادہ جاتا تھا، لیکن وہاں پر بھی میرے بارے میں لوگوں نے، مکہ والوں نے، قریش والوں نے طرح طرح کی باتیں مشہور کر دی تھی، اور لوگ سننے کے لیے مجھے تیار نہیں تھے۔ تو ان 3 سال میں اسلام کی گروتھ تو نہیں ہوئی، لیکن صحابہ کے ایمان کی بڑی زبردست قسم کی گروتھ ہوئی، اور اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ اب آپ ذرا اس کی حکمت سنیے۔ آپ کو سمجھ میں آنا یہ ضروری ہے کہ مکی زندگی میں جتنی بھی چیزیں گزری، اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھی، کیوں یہ جو ہم سارا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، ان کی کیا حکمتیں ہیں۔ کیونکہ اس دور کے بعد اب صحابہ، ظاہر ہے ہم سب کو پتا ہے کہ ہجرت کرنے والے ہیں مدینے کی طرف، تو تزکیہ نفس مکی زندگی میں ہے اور عملی میدان مدنی زندگی میں۔ آپ لوگوں کو میری بات امید کرتی ہوں سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں، کہ دل کو بنانا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہر مشکل سے ان کو جھیلنا سکھانا ہے مکی زندگی میں، اور مدنی زندگی میں اس کی تکمیل ہوگی۔ تو صحابہ کا تزکیہ نفس کا بس یوں سمجھ لیں کہ آخری امتحان ہے، ان کے ایمان کو تولنے کا یہ آخری ٹیسٹ ہے مکہ کے اندر،
اور یہاں پھر اس 3 سال گزارنے کے بعد ان کا ایمان کامل ہو جائے گا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اب جب وہ جائیں گے نا مدینہ ہجرت کر کے، تو اب بدر میں بھوکا پیاسا رہنا پڑے، اب احد میں، خندق میں جو بھی حالات جھیلنے پڑے، وہ صحابہ اب سب کے سب اتنے تیار ہو چکے ہیں کہ اب ان کو کیسے بھی حالات ہوں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ تو یہ والی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ یہ صحابہ کا جو فائنل ٹریننگ سیشن چل رہا ہے کہ بائیکاٹ اور بنو ہاشم، جو بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا تاکہ ان کی ایمانوں کو بلندیوں تک لے کر جایا جائے اور ان کے ایمان کو تکمیل تک پہنچایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری حکمت کہ بہت سارے قبائلوں میں یہ بات پہنچ گئی کہ ایک ایسی مظلوم قوم ہے جس کے ساتھ بڑا خطرناک قسم کا ظلم ہو رہا ہے، اور ایک اجتماعی طور پر دعوت جو ہے نا وہ پھیل گئی پورے عرب میں مسلمانوں کی۔ دیکھیں جب کسی چیز کا بائیکاٹ ہوا، ظاہر ہے آہستہ آہستہ سب لوگوں کو پتہ چلا، اور جو بات نہیں بھی پتہ چلنی تھی وہ بھی سب جگہ پھیل گئی۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پر غزہ کے بارے میں جتنا دنیا جو ہے وہ ان 2 ڈھائی سالوں میں جانی ہے، اس سے پہلے تو شاید نہیں جانتی تھی نا، اتنا شاید جو ہے وہ نہیں جانتی تھی، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن جب سے یہ جینوسائیڈ شروع ہوا ہے، یہ جنگ شروع ہوئی ہے، تو ان 2 ڈھائی سالوں میں اسرائیل کی بربریت سے پوری دنیا میں ایک میسج پہنچ گیا کہ جو بھی دیکھیں اچھے دل کے لوگ ہیں نا وہ اس بات کو تسلیم کر گئے کہ اسرائیل کتنی منافق قوم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں پروٹیسٹ ہوا غزہ کے حق میں، لندن میں پروٹیسٹ ہوا غزہ کے حق میں، اور بھی بہت سے ممالک میں پروٹیسٹ ہوا، اور یہ پروٹیسٹ کرنے والے سب لوگ کون تھے؟ آف کورس یہ جو لندن میں، امریکہ میں، جرمنی میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ تو نان مسلم ہے نا، یہ تو نان مسلم تھے۔ آپ نے اس چیز کو وٹنس کیا، آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ جہاں ہمیں ایک چیز دیکھی کہ جہاں کچھ برا ہو رہا ہے وہاں ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ حکمت موجود ہوتی ہے۔ تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ مسلمان کا ذکر جو ہے نا صرف اور صرف مکے تک ہی نہیں تھا، وہ ہر جگہ پھیل گیا۔ اب یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ جب لوگ دیکھیں کیا ہوتا تھا، مکہ میں حج کرنے آتے تھے تو حاجی تو وہاں پہ ہر سال آتے تھے نا مکہ میں حج کرنے کے لیے، اور وہ مختلف مختلف قبائل سے آتے تھے، ان کے بھی کانوں میں یہ والی باتیں جو ہیں وہ گئیں کہ مظلوم قوم ہے بنو ہاشم جس پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ان حاجیوں نے کیا کیا، انہوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا مکہ والوں سے، قریش والوں سے۔ آپ بالکل ایسا ہی سمجھ لیں کہ ایسا ہی سین چل رہا ہے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے نا کہ جو اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں لوگ، ویسے ہی اس زمانے میں حاجیوں نے مکے کی تمام تر خرید و فروخت کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم، وہ کیا بولتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تم سے کیسے خریدیں کہ تم ہمارے سامنے تو مہمان بنتے ہو کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں، کسٹوڈینز آف کعبہ ہیں، اور یہاں پہ دوسری طرف جو ہے تم اپنی قوم کے ساتھ ہی اتنا ظلم کر رہے ہو کہ تم نے ان کو بنو ہاشم کا ٹوٹل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، گزرنے والے قافلوں تک کو خرید و فروخت سے روکا ہوا ہے، اور کیا ان کا تم نے حال کیا ہوا ہے، تو ہم کیسے تمہارے پاس آئیں؟ تو آہستہ آہستہ حاجیوں کی طرف سے بائیکاٹ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ تھا پہلا وار قریش والوں پر، دماغی پہ جو ان کے دماغ پہ جا کر لگا نا، جس کے بعد انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اس بائیکاٹ کو ہٹانے کے بارے میں۔ میں امید کرتی ہوں یہاں تک آپ سب کو باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی انشاءاللہ، پھر بھی کوئی سوالات ہوں آپ لوگ پوسٹ کر دیجیے گا۔ اب آتے ہیں دوسرا وار۔ اس وقت دوسرا وار قریش والوں پہ اس وقت ہوا جب بالکل ایگزیکٹ سیم حالات آئے مکہ میں۔ نبی فرماتے ہیں کہ اس طرح کا قحط یوسف علیہ السلام کی قوم مصر پر آیا تھا۔ آپ لوگوں نے اگر پڑھا ہو اس کی تفسیر سورہ یوسف کی، تو ان کی قوم پر 7 سال کا قحط آیا تھا۔ آپ سب نے پڑھا ہوگا سورہ یوسف کی تفسیر، بہت مشہور بھی ہے اور لوگ اکثر پڑھتے ہیں۔ تو ویسا ہی قحط آ گیا مکہ میں، وہاں کی ساری فصلیں تباہ ہو گئی، بارشیں ہو ہی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ مکہ کے لوگوں کو بھی پتے کھانے پڑ گئے۔ تو پھر ایک دن مکے میں محفل بیٹھی اور آپس میں یہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ بارش ہی نہیں ہو رہی، کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ جب تک محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد ہے ہم لوگ 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرواتے تھے جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی، اور ہمیشہ ان کی دعا سنی جاتی تھی۔ تو اب ایک وفد گیا قریش کا نبی کے پاس شب ابی طالب میں، اور جا کر بولتا ہے کہ محمد کیا ہمارے لیے دعا کریں گے آپ؟ آپ ذرا سوچیں،
या इनकी बेगैरती आप देखें, इनकी हाइट ऑफ हिपोक्रेसी आप देखें, कितनी जिल्लत की बात है कि एक तो जुल्म की इंतहा करी हुई है और फिर नबी के पास ही आ गए और कहते हैं कि हमने देखा है कि आपकी दुआ जो है ना वो बड़ी कबूल होती है, आप हमारे लिए दुआ करेंगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक भी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करी। आप जरा समझें इस बात को, यहाँ से जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि कुरैश का एक बंदा, एक एक बंदा मानता था कि ये नबी हैं। इनको इस बारे में कोई शक ही नहीं था कि ये नबी है, इनको पता था ये वाकई में नबी है, मगर इनकी अना जो थी ना वो, इनकी जो ये मिल्लत थी, इनकी सरदारी थी, इनका राज खत्म ना हो जाए, इनका असल मसला जो है ना बस ये था, ये इनकी अना बीच में आती थी। वो तो अच्छी तरह से जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, और इसलिए ही वो शख्स नबी के पास आया और बोला, मोहम्मद क्या आप दुआ करेंगे? और नबी का इखलाक कि उन्होंने दुआ की और बारिश हो गई मक्के में। तो इस रात को कुछ लोग बैठे हरम के पास, एक दो के नाम मुझे पता है, जिनमें मुतीन बिन आदि, ठीक है, उनमें से एक बंदे का नाम था, और तीन चार और भी लोग बैठे। और इन लोगों ने मशवरा किया कि अब ये बाइकॉट बहुत ज्यादा हो गया, 3 साल का अरसा गुजर चुका है और हमने नबी का अखलाक भी देखा है, और हाजियों का भी हम पर कितना जोर है, वो भी बाइकॉट करने लगे हैं, हमारी हमारे जो है वो कारोबार पर भी असर हो रहा है, और खुद जो है ना कुछ हमारे दिल भी मुतमईन नहीं है ऐसा करके। यहाँ देखें, अब आप एक बात को समझें कि हर काफिर जो है ना वो काफिर नहीं होता जिसके बारे में कुरान में आया ना, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समहिम व अला अबसारिहिम गशावा। देखें, जिनके दिल खत्म हो गए थे, ये तो एक तो कैटेगरी वो है ना जिनके दिल बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, ये तो अलग ही तरह की कैटेगरी है। और कुछ काफिर अच्छे भी होते थे बाय नेचर, ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो मक्के में भी कुछ ऐसे काफिर थे जो दिल से इंसानियत रखते थे, इंसानियत को समझते थे। तो इन लोगों ने ये तय किया कि कल की मीटिंग में शाम के वक्त हम लोग अपना मौकफ रखेंगे और बोलेंगे कि इस ये जो मुआहिदा है ना इसको चाक करो, इसको फाड़ दो, और हम लोग इस बाइकाट के खिलाफ हैं। तो सबने सोचा कि हम ये काम सिस्टमेटिक अंदाज में करेंगे ताकि शक ना जाए। अब ये जो 5-6 लोगों की टीम बन गई, अगले दिन शाम का वक्त था, सारे लोग आके हरम के पास बैठ गए जिस तरह इनकी आदत थी बैठने की शाम के वक्त। अचानक से जो है ना वो उन 4-5-6 लोगों में जो वो अलग अलग होके बैठ गए थे, उनमें से एक आदमी उठा और बोला कि कितनी अजीब बात है ना कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं उसकी दुआओं से जो खुद 3 साल से पत्ते खा रहा है, चमड़े खा रहा है। कितनी शर्म की बात है। और मैं तो बोलता हूँ कि हम इस बाइकॉट को अभी अभी काबे के अंदर जाते हैं वहां और इसको ना फाड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अबू जहल ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? अचानक से जो है उन्हीं 4-5-6 लोगों में दूसरी जगह जो एक और बंदा बैठा था वो खड़ा हुआ और इसने कहा कि मैं भी इसकी तायीद करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। फिर एक और तरफ से तीसरा बंदा खड़ा हुआ, इसने कहा मैं भी इसके साथ हूँ, और फिर इसी तरह 5-6 बंदे खड़े हो गए। तो अबू जहल तो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो कैसा किरदार था उसका, कितना वो जो है वो इंटेलिजेंट था, वो फौरन समझ गया कि अच्छा इसका मतलब है ये तुम लोगों का तयशुदा मंसूबा है। वो फौरन समझ गया। तो फिर इन 4-5 लोगों को सुनकर कुछ और लोगों ने भी कहा जो इस मीटिंग में शामिल नहीं थे। उनके दिल में फिलहाल बात तो थी मगर वो बोलने से जो है वो डर रहे थे। तो इन लोगों ने भी कहा कि अबू जहल, वैसे असल में तो हम भी ये चाहते हैं कि बाइकॉट को खत्म करो, बहुत हो गया। और इसी वक्त एक आदमी ने आकर बताया कि अबू तालिब फौरन मिलना चाहते हैं कुरैश के लोगों से। तो कुरैश के लोगों ने कहा कि ठीक है, अबू तालिब को लेकर आया जाए। अच्छा, एक बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी माजरत के साथ, कि इन 3 सालों में ये जो बाइकॉट का अरसा था, इसमें 2 साल के बाद एक ऐसा वक्त भी आया था कि जब कुरैश वाले जो थे ना, वो कुरैश वाले जो है वो थोड़े से गिल्ट जो है उनका जागा था, थोड़े वो गिल्ट का शिकार हुए थे। और वो गए थे अबू तालिब के पास ये बोलने के लिए कि अबू तालिब, हम बनु हाशिम को और आपको छोड़ देते हैं, इस बाइकॉट को खत्म कर देते हैं, बस आप एक काम करो कि अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, ठीक है, अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो। तो इस वक्त अबू तालिब ने शेर व शायरी करी थी, और इस शेर व शायरी में इतनी ज्यादा शान थी नबी की कि उल्मा लिखते हैं कि ये पहली नात पढ़ी गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहली नात पढ़ने वाले कौन थे? वो अबू तालिब थे।
बाइकॉट के दिनों में, ठीक है, तब ये नात जो है वो पढ़ी गई थी। अब हुआ क्या कि अबू तालिब रात के वक्त जो है वो बोलते थे कि मोहम्मद आप जो है वो सो जाओ, मैं पहरा दूंगा, और पूरी पूरी रात खड़े होकर पहरा दिया करते थे अपने भतीजे के लिए। आप जरा सोचें कि कितनी मोहब्बत थी उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अबू तालिब का जो इन्होंने जो ये शायरी लिखी थी ना, उसका वो जो आखिरी शेर था वो क्या था, कुछ इस तरह था कि मेरी लाश गिराओ, सारे बनु हाशिम की लाश गिराओ, फिर तुम शायद मोहम्मद को छू सकते हो, इससे पहले तो मुमकिन ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जब तक मैं जिंदा हूँ मोहम्मद का तुम बाल भी बीका नहीं कर सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये छोटी सी बात थी जो इस 3 साल के बाइकॉट के अरसे में 2 साल के बाद एक दफा इस तरह हुई थी कि कुरैश वाले गए और उन्होंने इस तरह की बात की, और अबू तालिब ने इस तरह की शायरी पढ़ी और वो सारे मायूस होकर वापस आ गए थे। खैर, फिर हुआ क्या कि जब एक बंदा आया और उसने कहा कि भाई अबू तालिब कुरैश वालों से मिलना चाहते हैं, तो अबू तालिब को बुलाया गया। और वो आकर बोले कि मेरे भतीजे ने मुझे बताया है कि आपने जो सहीफा बनाया था ना 3 साल पहले, मेरे भतीजे को वही आई है कि वो सहीफा दीमक खा चुकी है, और उस सहीफे में बस सिर्फ एक लफ्ज है, वो बाकी रह गया है, बिस्मिकल्लाहुम्मा। सिवाय इस लफ्ज के पूरा सहीफा दीमक खा चुकी है। और मैं भी कसम खाकर बोलता हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मेरा भतीजा जो भी बोलता है सच बोलता है। अगर ऐसा ना हुआ हो तो शर्त रखते हैं कि अगर अगर तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है और ऐसा हो गया, तो तुम लोग इस बाइकॉट को खत्म कर दोगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं मोहम्मद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और क्योंकि मुझे यकीन है कि वो अल्लाह का नबी है, तो वो कभी भी गलत बोल ही नहीं सकता। अब क्या हुआ, सारे के सारे गए, जाकर चेक किया गया इस सहीफे को, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे अबू तालिब ने कहा था कि वो सहीफा पूरा का पूरा दीमक खा चुकी थी, सिवाय एक लफ्ज के, बिस्मिल्लाह हुम्मा। वो सब के सब बहुत हैरान हुए और इसी वक्त ऐलान हो गया कि बाइकॉट का खात्मा किया जाए। जाहिर सी बात है इन लोगों ने इस सब को जादू बोल दिया, मगर बाइकॉट खत्म हो गया। अब आपको देखें, ऐसा लग रहा होगा कि बाइकॉट खत्म तो जिंदगी में सुकून आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाइकॉट तो खत्म हो गया और अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पर आए ही थे, कुछ दिन कुछ हफ्ते ही गुजरे थे बाइकॉट खत्म होने के बाद के खबर पहुंची हजरत अली की तरफ से कि अब्बा जान सख्त बीमार हैं और ऐसा लग रहा है कि इनके आखिरी अय्याम चल रहे हैं। इसके बाद अब देखें यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये अबू तालिब की बात हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पहुंचे और क्या देखते हैं कि अबू तालिब अपने बिस्तर पर हैं और आखिरी अयाम हैं। और फिर जब ये खबर कुरैश तक पहुंची, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुरैश वालों में जहां बहुत सी खराबियां थी, वहां इनमें कुछ खूबियां भी थी। मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में। तो जो इनकी खूबियां थी इसके बारे में, इनमें एक खूबी ये भी थी कि वो अपने आप को बहुत गैरतमंद समझते थे। तो कुरैश वालों ने ये कहा कि देखो, अबू तालिब का तो इंतकाल होने वाला है, अगर हम इनके जाने के बाद मोहम्मद के ऊपर हाथ उठाते हैं तो सारे के सारे लोग, सारी आवाम बोलेगी कि देखो, चचा के जाने के बाद प्यारे भतीजे पर हमला कर दिया, बेचारा भतीजा। तो ऐसा करते हैं, इनकी जिंदगी में ही जाकर ये काम कर लेते हैं और अभी के अभी जाकर अबू तालिब से फाइनल मीटिंग कर लेते हैं ताकि कुछ मामला तय हो जाए। और इस दफा हम लोग अपनी तरफ से कुछ ऐसी जबरदस्त पेशकश रखेंगे जो हमने आज तक कभी दी ही नहीं होगी। अब 25 लोग मिलकर जाते हैं अबू तालिब के पास। इन 25 लोगों में जैसे ही वो पहुंचते हैं, अबू तालिब से कहा कि भाई ये फाइनल मीटिंग है हमारे दरमियान, और फिर ये भी कहा कि हम इस दफा आपके भतीजे के लिए बड़ी खास ऑफर लेकर आए हैं। हमारी तरफ से ये ऑफर है कि वो जो चाहे, जिसको चाहे तबलीग करे, हम अब नहीं रोकेंगे। जिसको चाहे तबलीग दे, जहां चाहे तबलीग दे, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। बस हमारे माबूदों को बुरा भला बोलना छोड़ दे। बस ये हमारी तरफ से जो है ना वो डील है। हम चाहते हैं कि आप की जिंदगी में ये वाला मामला हल हो जाए, ये बातचीत तय हो जाए। आप जरा बुलाएं मोहम्मद को। फिर अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि बेटा, ये लोग आए हैं, इनकी तरफ से ये मामला है, अब आप बताएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपका क्या जवाब है, क्या आप इस पर राजी हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चचा जान,
میں تو इन सब से ये कहता हूँ कि कुछ भी ना करें, बस मेरी खातिर एक कलमा बोलें। अगर इन लोगों ने ये कलमा बोल दिया तो पूरा अरब, पूरा अजम इनके कदमों के नीचे है, ये बादशाह बनकर रहेंगे। इनकी लीडरशिप जो है वो हमेशा कायम और दायम रहेगी, ये सब के सब हुकूमत करेंगे, ये सब के सब अपनी सरदारी पर कायम रहेंगे। तो अबू जहल ने कहा, क्या बात कर रहे हो मोहम्मद, बस इतनी सी बात थी, एक कलमा ही बोलना था। तो तुम बोलो, हम 10 कलमे बोल देंगे। मोहम्मद बताओ बताओ क्या कलमा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा बोलना पड़ेगा। ये कलमा बोल दो, हमारी लड़ाई अभी की अभी खत्म। अबू जहल ने कहा कि क्या तुम अजीब बात करते हो मोहम्मद, तुम वही बात कर रहे हो कि सारे खुदाओं को छोड़ दें और एक खुदा पर आ जाएं, हमसे नहीं हो सकेगा। तो फिर इसने कहा कि इसका मतलब है कि तुम हमसे लड़ना चाह रहे हो, तो हम भी अब लड़ जाते हैं और हम भी अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम देख लेना, क्योंकि तुमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमारे साथ। और ये बोलकर सारे के सारे लोग चले गए, बस कुछ लोग ही बाकी रह गए जिनमें अबू जहल भी शामिल था। अब हुआ क्या कि इतने में अबू तालिब की आखिरी सांसें चल रही हैं। आप जरा सोचें कि जिस चचा ने इतना साथ दिया नबी का, तो नबी को कितना प्यार होगा इनसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। देखें इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई काफिर हो तो काफिरों से हमें नफरत नहीं करनी होती है, हमें कुफर से नफरत करनी होती है, क्योंकि अबू तालिब भी तो काफिर थे ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अपने चचा से बहुत प्यार है। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से इतनी मोहब्बत करते थे, तो इनकी ख्वाहिश क्या होगी कि मेरे चचा भी कहाँ चले मेरे साथ, जन्नत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के करीब आते हैं और बोलते हैं अपने चचा से कि चचा, आप कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, और बस अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो एक चीज कर दें कि बस मेरे कान में एक दफा ये बोल दें, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपकी खुद खुद शिफात कराऊंगा, मैं आपको जन्नत में खुद लेकर जाऊंगा, सिर्फ बस ये एक चीज कर दें। तो कहते हैं, रिवायतों में आता है कि अबू तालिब बोलने ही वाले थे कि अबू जहल वहां पर खड़ा हुआ था। इसने कहा, क्या कर रहे हो अबू तालिब, प्रेशर में आके अपने बाप दादा का दीन छोड़ रहे हो। बस ये बोलना था कि अबू तालिब के मुंह से आखिरी अल्फाज क्या निकले। जबकि आप देखें वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाले थे, मगर उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे, मैं जानता हूं कि तुम अल्लाह के नबी हो और मुझे इस बात का यकीन है कि तुम अल्लाह के नबी हो, लेकिन मैं बनु हाशिम की मिल्लत पर ही कायम रहूंगा। देखिए मिल्लत मतलब बनु हाशिम के जो लोग थे, इनके जो आबाओ अजदाद वगैरह थे, मैं इसी पर कायम रहना चाहूंगा। वरना लोग बोलेंगे कि आखिरी वक्तों में अपनी मिल्लत को, अपनी कौम को, अपने नाम को आबाओ अजदाद के छोड़ दिया। और बस ये बोलना था कि इनका इंतकाल हो गया। नबी ने कहा कि चचा, मैं आपके लिए दुआए मगफिरत करता रहूंगा। और फिर कुरान की कुछ आयतें नाजिल हुई कि जिनका मफहूम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त नहीं या रसूल अल्लाह कि अब आप इनके लिए दुआए मगफिरत करें। दुआए मगफिरत काफिर के लिए नहीं की जा सकती है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ हिदायत की दुआ की जा सकती है, वो भी इनकी जिंदगी में। लेकिन एक दफा अगर वो मुशरिक वाली हालत में इंतकाल कर गया तो फिर इनके लिए दुआए मगफिरत नहीं की जा सकती। दूसरी बात, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गम से भर आया तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी बात कर दी जो हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि नबी ऐसा नहीं हो सकता था कि जिससे आप मोहब्बत करें इसको हिदायत मिल जाएगी। सही है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हिदायत तो उसी को मिलेगी जिसको अल्लाह चाहेगा। अब आप यहाँ से ज़रा देखें, कभी कभी हम लोग चाह रहे होते हैं कि मेरा ये दोस्त आ जाए हिदायत पर, मेरा फला आ जाए हिदायत पर, और हम बहुत सी कोशिशें भी कर लेते हैं, मगर फिर भी नतीजा हमारे सामने नहीं आ रहा होता। ऐसा तो बहुत होता है ना। और आप देखें, जब नबी के मामले में ये फॉर्मूला है तो हमारी उनके आगे क्या औकात है। हम लोग बस कोशिश कर सकते हैं, वरना लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ये गुमराहों में से नहीं होती, वरना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ये गुमराहों में से नहीं होता, वरना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप ये गुमराहों में से नहीं होता। ठीक है ना। तो जब अंबियाओं की फैमिली के साथ ये मामला है तो हमारी कोशिश बस कोशिश है, और हिदायत का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही किसी के दिल में खोल सकते हैं। और हिदायत अल्लाह ताला की खास देन है, इसको कोई भी जो है ना वो ओन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं कर सकते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा
حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلیں جہنم سے جنت میں تو میں آپ کو نہیں لے جا سکا، اپنے چچا کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، مگر کم سے کم جہنم میں اللہ تعالیٰ سے اپنے چچا کے لیے اتنی التجا کروں گا کہ وہ کم سے کم عذاب دے میرے چچا کو، اور کم سے کم عذاب جہنم کا کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو کم سے کم درجہ ہے عذاب کی حد ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کو جوتے پہنائے جائیں گے جہنم میں جو آگ کے بنے ہوں گے، جس سے ان کا دماغ کھلے گا۔ یہ آخری عذاب کی کم سے کم عذاب کی حد بتائی گئی ہے، یعنی یہ منیمم عذاب ہے جہنم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے کہ میں اس کی التجا ضرور کروں گا اللہ تعالیٰ سے۔ ابو طالب کا اتنا غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہے، آپ ذرا سوچیں، صرف یہی نہیں کہ نبی کے اوپر سے حفاظت ہٹ گئی کہ ان کے چچا نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ حضرت ختیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی ان کو یاد کر رہے تھے ایک دن، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کیوں ہمیشہ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ تو نبی نے کہا کہ عائشہ، خدیجہ کے بارے میں کوئی بات مت کرنا، وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لے کر آئی جب سب میرے خلاف تھے، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ، ٹھیک ہے نا، پیاری بیوی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک غم تو پہلے ہی تھا اور دوسرا ہی آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانا بھول گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں دیکھی، اور صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم کبھی نبی کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو ہمیں نبی کے گھر سے ہچکیوں کی آواز بھی آتی تھی، اور یہ غم آسان تو نہیں تھا۔ بہت ہی چہیتی زوجہ، بہت ہی چہیتے چچا دونوں چلے گئے۔ بولتے ہیں کہ جو بھی الٹیمیٹم دیا گیا تھا اور نبی کے اوپر جتنے بھی مظالم ہوئے خطرناک والے جو ہم سنتے ہیں نا، اونٹ کی اوجڑی پھینکنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے فزیکل والے کام ان دنوں میں ہوئے جب ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قریش نے ابو طالب کے وقت تک میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا تھا جو مجھے بہت زیادہ ناگوار گزرتا ہو، لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد ہر دن انہوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جو مجھے بہت ناگوار گزرا، اور یہ سخت ترین سال تھا نبی کے لیے، اسی لیے اس کا نام ہے عام الحزن، یعنی غم کا سال، ایئر آف گریف، ایئر آف سورو۔ نبی کی زندگی سے دو اہم اشخاص جا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مزید مسئلے میں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اب جو لیڈر مسلط ہوا تھا بنو ہاشم کا، وہ تھا ابو لہب۔ تو مکے میں ایک ایک دن گزارنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا، اور یہ گوارا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی دن فتنوں سے خالی نہیں تھا۔ تو اب نبی کا رخ کہاں پر ہوگا؟ طائف کی جانب ہوگا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مکے کے دور کی تبلیغ اب ختم ہو چکی ہے تو یہ کہنا صحیح ہوگا، کیونکہ اب مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تبلیغ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ مطلب یہ کہ اب یہ ایک الٹیمیٹم تھا مکے والوں کے لیے کہ جب بھی نبی اپنے علاقے میں تبلیغ کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اب عذاب کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب عذاب کی گھنٹیاں بجنے والی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی جانب جائیں گے، جو کہ انشاءاللہ ہم لوگ کور کریں گے اگلے ہفتے میں، اگلے سیشن میں، جمعرات اور جمعے کو۔ آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سب کی شرکت کا، ان سیشنز کو اٹینڈ کرنے کا شکریہ، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔